आखिरकार शरियार और तबीन की जो फैमिली है इनकी आपस में मुलाकात होना शुरू हो जाती है। जब तबीन के वालिद की शरियार के साथ मुलाकात होती है, तबीन का वालिद तो शरियार को पहले ही जानता है, तो दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है और वहाँ पर तबीन भी मौजूद होती है और तबीन जब ये देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। अब शरियार के लिए रास्ता तो हमवार होता जा रहा है, लेकिन तबीन एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी कर रही है। तबीन को चाहिए था कि ये कभी भी अयान के साथ मुलाकात ही ना करती। जब एक इंसान आपको एक दफ़ा धोखा दे जाए, सुन सुनाई बातों के ऊपर यकीन करे और आपको ऐसे छोड़कर चला जाए कि आपकी तरफ मुड़कर ना देखे, जो आपने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, तो फिर आप कैसे उसके साथ दोबारा से मुलाकात कर सकती हैं या उसके बारे में सोच सकती हैं? कैसे आप दोबारा उसके ऊपर यकीन कर सकती हैं? अब क्या होगा आने वाले साथ में? क्या तबीन के पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद है? अगर तबीन के सामने शरियार खड़ा हो और उसके बाद दूसरा बंदा अयान खड़ा हो, तो इन दोनों में से तबीन किसको सिलेक्ट करेगी? ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो अयान होता है ना, अयान जब भी तबीन को शरियार के साथ देखता है तो इससे बड़ी जेलसी होती है, बड़ा गुस्सा आता है और इसे तबीन के साथ मुलाकात करता है। गाड़ी के अंदर दोनों मौजूद होते हैं, तो तबीन तो बार बार अयान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए अयान, आपने मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं किया। अगर आप मेरी बातों के ऊपर यकीन करते तो कभी भी ऐसा ना होता। आपने ऐसी बातें सुनी और उनके ऊपर यकीन किया जो झूठी हैं। जब ये बात अयान सुनता है तो इससे तबीन के ऊपर गुस्सा करता है, थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करता है। इसे तबीन को कहते हैं कि आपका क्या मतलब? आप ये कहना चाहती हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं अकल से मुकम्मल तौर पर अंधा हूं जो मैंने सुन सुनाई बातों के ऊपर यकीन किया? तो तबीन कहती कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपका ना दिमाग काम करता है और ना ही आपकी अकल काम करती। अगर आपका दिमाग काम करता ना तो आप कभी भी अरीबा की बातों में ना आते, आप मेरी बातें सुनते और उसके बाद फिर आपका जो दिल करता वही डिसीजन लेते। जहां पर तबीन बातें तो ठीक कह रही है, लेकिन इस इंसान को समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। इस इंसान के सामने रोने का कोई फायदा नहीं है। जो इंसान एक छोटी सी बात होती है और उसके ऊपर यकीन कर ले, तो आज भी आपको ये शक की निगाह से देख रहा है। वहां पर तबीन इमोशनल तो होती है, जो अयान को कहती कि देखें कि आपकी एक आंखों का धोखा था और उन आंखों के धोखे के ऊपर आपने यकीन किया और आपने हमेशा के लिए मुझे छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरा कोई किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था और ऐसा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग चुका है कि मैं हमेशा के लिए इस इल्ज़ाम को नहीं धो सकती। और एक ऐसी लड़की के ऊपर आप यकीन करके बैठे हुए हैं जो हमेशा आपको धोखा दे रही है और आज भी उसका यही मकसद है, वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। तो यहाँ पर अयान को थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा। अयान अब जो है ना, ये बजना रहना शुरू कर चुका है अरीबा से। अब अयान चाहता है कि अरीबा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए, लेकिन एक बात याद रख लेना तबीन कि अगर अयान आपके पास आता है, आकर माफ़ी मांगता है, तो आपका हक बनता है कि आप कभी भी माफ़ मत करें अयान को। आप चुपचाप शरियार के साथ शादी कर लें, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि शरियार ने आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी ये बंदा आपके साथ मोहब्बत करता है। अब जिस वक्त अयान घर के अंदर जाता है ना, तो अब अरीबा को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि भाई अयान का, क्योंकि ये जब भी आता है तो अपने टाइम से आता है, आज जल्दी से चला गया है। और जैसे ही घर के अंदर जाता है, अरीबा देखती तो बड़ी शौक हो जाती है और हैरान होकर ये पूछना शुरू कर देती है अयान से। अयान को कहती अयान, अचानक से तुम कैसे आ गए, बताया तक नहीं है। तो फिर बात को घुमाने की कोशिश करती है और कहती कि मेरा मतलब आप आते तो बताकर तो आते, मैं आपके लिए खाना तैयार करती। अच्छा ठीक है, बैठकर खाना खाते हैं। तो अयान चुपचाप खड़ा होता है, मूड इसका बना हुआ होता है। तो अरीबा फिर बात को घुमाती और कहती है कि आपको अगर मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं है तो बुशरा वापस आ चुकी है, वो आपको खाना बनाकर देगी, आप सुकून के साथ चिल करना और खाना खाना। लेकिन जहां पर अयान कुछ जवाब नहीं देता और गुस्से से अपने रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ये माहौल अरीबा देखेगी ना, तो इसकी टेंशन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और ऐसा होना चाहिए। अब अरीबा को सजा तो मिलनी चाहिए ना। एक विलन का किरदार, पता नहीं ये किस तरह से ड्रामे बनाए जाते हैं कि एक विलन को सिर्फ और सिर्फ लास्ट एपिसोड में सजा मिलती है, हीरोइन को या हीरो को सारी एपिसोड जितनी भी होती है एंड तक उसको सजा मिलती रहती है। तबीन का माहौल देख लें, तबीन फर्स्ट एपिसोड से 100 एपिसोड होने वाली और आज तक इस लड़की को सजा मिल रही। आज तक ये लड़की सबके सामने इसकी असलियत खुलकर नहीं है कि भाई इसका किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था। अचानक से शरियार की मुलाकात होती है रेस्टोरेंट में। वहाँ पर तबीन का वालिद और तबीन की माँ मौजूद होते हैं। जब इनकी मुलाकात होती है
तो तबीन का वालिद जब शरियार को देखता है तो इसे अपने पास बुलाता है, इसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे है। तो शरियार कहता है कि मेरे दोस्त के साथ मेरी पार्टी का जो है वो सिस्टम बना हुआ था, हमने यहाँ पर डिनर करना था, लेकिन उसकी अचानक से कॉल आई है, उसका कोई इमरजेंसी में काम हो गया जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहते, तो मैं तो आ चुका था, तो अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो तबीन का वालिद कहता है कि नहीं, आप कैसे जा सकते हैं, अब हमारे साथ बैठकर खाना खाएं। शरियार इनकार कर होता है, लेकिन तबीन का वालिद समझाता है। तबीन जब ये माहौल देखती है ये भी बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि जब घर के अंदर जाएंगे तो तबीन का वालिद जो होगा ये तबीन के सामने बात करेगा कि यह बहुत ही अच्छा लड़का है और इसका बात करने का अंदाज तमीज़ से बात करता है। तो मेरी तो राय यह है कि अगर आप इसके साथ अपना रिलेशन बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। अब शरियार के लिए रास्ता तो ठीक हो चुका है, हमवार हो चुका है और इनकी कहानी आगे चल सकती है। लेकिन अगर माहौल देखा जाए तो अभी भी तबीन जैसे कतरार है, इसका अभी भी दिल नहीं कर रहा, ये नहीं बढ़ना चाहती शरियार की तरफ। अगर आज भी तबीन के सामने एक तरफ शरियार खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ जो है वो अयान खड़ा हो जाए तो ये भाग कर अयान की तरफ जाएगी, उस इंसान की तरफ जाएगी जो इंसान इसे धोखा दे चुका है, जो इसके साथ मोहब्बत नहीं करता। आपको उस इंसान की तरफ जाना चाहिए जो आपके साथ मोहब्बत करता है। जो बंदा आपके साथ मोहब्बत करता है ना, तो वो आपको सारी ज़िंदगी खुश भी रखेगा। ये बात आप लोग अपने जहन के अंदर डाल देना। अयान के सामने माँ जो है ये भी असलियत खोल कर रख देती है। अयान को कहती है कि मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है कि जो अरीबा है ये पर्स से पैसे निकाल रही थी और चोरी करती हुई मैंने इसे देखा है। तो जब ये बातें अयान सुनेगा तो अयान अरीबा के पास जा सकता है। इसने तो पहले भी बात की होगी, लेकिन आगे से जो अरीबा होती है इसे झूठ बोल देती है। इसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप इन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा अयान के सामने आप अरीबा की असलियत खुलनी है, क्योंकि अरीबा के अब जो दिन है ना ये तो बुरे स्टार्ट हो चुके हैं। अरीबा अब इतनी मुश्किल में पड़ चुकी है कि अयान का जो रवैया है ना ये भी अब अरीबा के साथ ठीक नहीं होता और इससे बड़ी टेंशन होती है। इस इतनी टेंशन होती है कि समझ तक नहीं आती कि अब क्या किया जाए और किस तरह से जो वो समझाया जाए अयान को। ये अब हर लिहाज से अच्छा बनेगी, हर लिहाज से अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन गेम अब इतने हाथ से निकल चुकी है कि अब इतनी आसानी के साथ कुछ भी नहीं होगा। अब क्या होगा आने वाले साथ में, क्या तबीन की जो शादी है इसे शरियार के साथ हो सकती है? हाँ, ऐसा एक ज़रूर हो सकता है कि अगर शादी का फंक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए, स्टेज सारा के साथ तैयार किया जाए और शरियार और तबीन की शादी हो रही हो, मौलवी साहब उस वक़्त निकाह पढ़वा रहे हों और अयान की एंट्री हो और अयान आकर माफ़ी मांगे और उसके बाद तबीन जो वो माफ़ कर दे और शरियार ख़ुद यहाँ से उठ कर चला जाए और अयान और तबीन की शादी हो जाए। ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, जैसे जो गलतियां तबीन कर रही है तो क्या तबीन को दोबारा से कोई इस किस्म का धोखा मिल सकता है। अब तबीन के वालिद की जब शरियार के साथ मुलाकात हुई है तो उसके बाद जब घर जाएंगे तो क्या तबीन का जो वालिद होगा इससे तबीन के सामने कोई इस की बात रख सकता है शरियार के मामले पे, और अगर बात रखता है तो उसके बाद तबीन का क्या रिएक्शन आएगा, लास्ट में फीडबैक।